हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के असाइनमेंट कैसे जमा करें, तो ऐसे मैसेज मेरे पास कई सारे आ चुके हैं कि किस तरह से हमको असाइनमेंट जमा करने हैं ऑनलाइन। और जो उसकी लास्ट डेट है वो है आपकी दोस्तों 30 मई। तो 30 मई से पहले आपको सारे अपने जो भी जितने भी असाइनमेंट है वो ऑनलाइन जमा करने हैं। तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने जो असाइनमेंट हैं वो ऑनलाइन जमा करने हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो में। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा। तो आप जानते हैं कि आपको किस तरह से ऑनलाइन अपने असाइनमेंट जमा करने हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। आपको ईमेल के माध्यम से अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको किस ईमेल पर अपने असाइनमेंट को सेंड करना है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको असाइनमेंट जमा करने हैं स्टेप टू स्टेप। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपने असाइनमेंट को जमा करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ कि सत्रीय कार्य कैसे जमा करें, यानी कि जो आपके असाइनमेंट है वो आपको कैसे जमा करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन केंद्र का कोड याद होगा। ठीक है, अध्ययन केंद्र का जो कोड है दोस्तों, एक जो भी आपका स्टडी सेंटर है जहाँ पे आप ने एडमिशन लिया है वहाँ का एक कोड होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अध्ययन केंद्र का कोड ये है 16000 है। तो उसकी ईमेल आईडी बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो अध्ययन कोड है वहाँ स्टडी सेंटर का कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही @UOU.ac.in आपका जो है उस पर आपको अपने असाइनमेंट भेजने पड़ेंगे। यानी कि आपका जो भी स्टडी सेंटर है, या मान लो आपका स्टडी सेंटर है 16023, ये आपका स्टडी सेंटर है। तो आपको पहले स्टडी सेंटर लिखना है, उसके साथ ही आपको @UOU.ac.in पर आपको अपने असाइनमेंट को भेज देना है दोस्तों। ये दोस्तों आपकी एक ईमेल आईडी बन जाती है। ठीक है, तो आपको अब ये भी पता नहीं होगा कि आपका जो स्टडी सेंटर है उसका कोड क्या है। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टडी सेंटर का कोड क्या है। तो उसके लिए आपको जाना होगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर। तो हम चले गए हैं ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप नीचे पहुँचेंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ दोस्तों एडमिशन। तो एडमिशन के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो उसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों रीजनल स्टडी सेंटर लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रीजनल सेंटर उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके स्टडी सेंटर नहीं है, ये रीजनल सेंटर है। ठीक है, तो रीजनल सेंटर जो भी है, तो आप जिस भी रीजनल सेंटर के अंतर्गत आते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आप देहरादून के रीजनल सेंटर के अंतर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देहरादून का रीजनल सेंटर है जो, तो उसके अंतर्गत आते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देखिए आपका जो भी स्टडी सेंटर उन सारों सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे, और साथ ही उनके कोड भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए सारे कोड आ गए, सारे नाम आ गए जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है। तो बस आपको करना क्या है, कोड आपको पता चल गए। ठीक है, जैसे ये कोड है 11000। ठीक है, ये कोड आपको लिखना है। उसके साथ आपको लगा देना है @, फिर उसके साथ आपको लिखना है OUO। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये है जैसे 111000 @UOU.ac.in। तो ये आपकी दोस्तों ईमेल आईडी बन जाएगी, जो OU और मॉडल स्टडी सेंटर देहरादून के लिए बन जाएगी। ठीक है, ऐसी अगर आपने SGRR PG कॉलेज देहरादून में एडमिशन लिया है तो वहाँ का सेंटर कोड ये होगा।
तो सेंटर कोड आप लगाएंगे, उसके साथ ही आपको @OUOUOU.ac.in ये लगाना पड़ेगा, तो आपको ईमेल आईडी बन जाएगी आपकी। तो इसी ईमेल आईडी पे फिर आप अपने जो असाइनमेंट है वो भेज सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपने अपने असाइनमेंट को भेजना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी असाइनमेंट है आपके, ठीक है, उनकी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। तो कैसे आपको पीडीएफ फाइल बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे आपको बनानी है, आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। तो आइए जान लेते हैं कि पीडीएफ फाइल आपको कैसे बनानी है असाइनमेंट की। तो सबसे पहले आप सब जो भी असाइनमेंट आपने लिखे हैं वो अपने पास रख लीजिए, और जो फ्रंट पेज है वो आप दोस्तों उसको भी भर लीजिए, ठीक है। तो फ्रंट पेज कहाँ से आपको निकालना है मैंने बताया है पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। फ्रंट पेज में आपको क्या क्या बनना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ईयर बनना है, सेशन बनना है, कौन सा सेशन है आपका, सेमेस्टर भरना है, कौन किस सेमेस्टर में है, प्रोग्राम का नेम भरना है, प्रोग्राम कोड भरना है, कोर्स कोड भरना है, और कोर्स का टाइटल क्या है वो भरना है, ठीक है। ये भरने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके असाइनमेंट है, ठीक है, जो भी आपने लिखे हुए हैं असाइनमेंट, उसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके आप सब पे क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 6 करी है तो आप नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपकी जो, अगर आप जब स्कैन करेंगे इसको या जब इसकी फ़ोटो खींचेंगे तो ये दो बार फ़ोटो ना खींच जाए, या दो बार ये आपसे वो फाइल में अटैच ना हो जाए, इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने एक पेज की कहीं 2 बार फ़ोटो तो नहीं खींच ली है। तो इसलिए आपको इसको नंबरिंग कर लेना है। तो जैसे ही आप पूरी नंबरिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है, तो मैं एक बार इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ पूरी। तो दोस्तों हमने सारे पेज की जो नंबरिंग है वो कर ली है। तो इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, अब इसके बाद आपको इसकी क्या करनी है, फ़ोटो खींच के पीडीएफ बनानी। तो वो कैसे बनानी है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको चाहिए कोई स्कैनर या कैम स्कैनर, जिसकी आप फ़ोटो भी खींच दें और वो स्कैन भी हो जाए। तो ऐसे ही मेरे मोबाइल में जो ऐप है दोस्तों वो है वॉप रीडर, यहाँ पे है, तो मैं अभी इसी का यूज करने वाला हूँ। तो आप कैम स्कैनर का यूज भी कर सकते हैं। तो उसका यूज कैसे करना है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है स्कैन नाउ, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे कैम स्कैनर यूज करें या कोई सा भी ऐप आपके पास है जो स्कैन करता है, तो उससे आप स्कैन कर लीजिए। तो यहाँ पे स्कैन नाउ लिखा हुआ है, तो मैं स्कैन नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी पेज है आपको एक एक करके उन सब पेजों की क्या कर देनी है, फ़ोटो क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट पेज है उसकी फ़ोटो खींचनी है। उसके बाद नंबर से आपको सभी जितने भी पेज हैं उन सब की फ़ोटो खींच के उनकी एक पीडीएफ बना लेनी है। तो मैं जैसे यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा हूँ, मैंने फ़ोटो जैसे खींच ली है, तो हर पेज की आपको ऐसे ही फ़ोटो खींचनी है। और फ़ोटो खींचने के बाद, सारी फ़ोटो खींच जाने के बाद आपको उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो पीडीएफ बना के आपको करना क्या है वो मैं आप उसको आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारे की तो फ़ोटो खींच के इनकी एक पीडीएफ बना लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने असाइनमेंट को ईमेल के माध्यम से सेंड करने हैं। जो भी आपने असाइनमेंट बनाए हैं तो कैसे आप उसको सेंड करेंगे ईमेल में। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने असाइनमेंट बनाए हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको असाइनमेंट जो भी सेंड करने हैं वो बता रहा हूँ अपने लैपटॉप में, कि लैपटॉप में या पीसी में आप कैसे असाइनमेंट सेंड करेंगे। आप मोबाइल से भी सेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल से या लैपटॉप से या पीसी से कैसे भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे सेंड करना है। तो आपको सबसे पहले अपने जो गूगल ड्राइव है उसको खोल लेना है, और गूगल में सर्च करना है आपको अपनी जीमेल आईडी खोल लेनी है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी ईमेल आईडी खुल गई है। तो मैं इस पर जैसे ईमेल आईडी पे क्लिक करूँगा तो जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है वो डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी, तो इस तरह से आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी, ठीक है।
तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे देखो एक प्लस का निशान लग रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज। जैसे प्लस पे वाले पे निशान पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कंपोज लिखा हुआ, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपोज पे जाना है। तो ऐसे ही आप मोबाइल में खोलेंगे, वहाँ पे भी आपको प्लस का साइन दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना सीधे। और यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों एक पेज खुल गया है जहाँ पे टू लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको टू में आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिसमें आपको अपने असाइनमेंट सेंड करने हैं। यानी कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसका पहले आप कोड डालेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उसके बाद आपको लिखना है @उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि uou.ac.in। ठीक है, तो मेरा जो स्टडी सेंटर कोड है दोस्तों वो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है 16023, ये मेरा स्टडी सेंटर कोड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपको भेजना है। तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है दोस्तों जैसे कि ये 1603@uou.ac.in। ठीक है, तो ये आपका ईमेल आईडी जो है जिस पे आपको सेंड करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरे स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी है। ठीक है, आपके स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी अलग होगा। ईमेल आईडी यहाँ से तो @ से इन तक सेम होगा, लेकिन जो स्टडी सेंटर कोड होगा दोस्तों वो अलग होगा आपका। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अपने स्टडी सेंटर कोड का पता लगाना है, या आप नहीं जानते तो कैसे आप वहाँ अपने स्टडी सेंटर के कोड के बारे में जान सकते हैं। तो मेरा कोड यही है और मेरी ईमेल आईडी इससे बन जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे बन गई है, यानी कि मैंने लिख दी है जहाँ पे मुझे भेजना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैं क्लिक करूँगा। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप क्या चीज़ भेज रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या भेज रहा हूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट भेज रहा हूँ, तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ तो मैंने लिख दिया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट भी लिख देना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे आपको करना ये है, उसके साथ ही आप अपना नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट नेम, तो आप अपना नेम लिख देंगे तो पता चल जाएगा एक बार उनको। तो नेम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम। तो मैं जो भी स्टूडेंट है उसका नाम लिख दे रहा हूँ जिसकी असाइनमेंट है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। साथ ही आप स्टूडेंट नेम आपने लिख दिया तो आप ये भी लिख दीजिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो कौन सा है। तो प्रोग्राम मतलब किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बीए में लिया है, बीएससी में लिया है, किस चीज़ में लिया है, तो उनको ये भी पता चल जाएगा किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उसी के असाइनमेंट ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम नेम। तो प्रोग्राम नेम मैं लिख देता हूँ, मेरा प्रोग्राम नेम जो है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है और किस में है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो उसको वो भी लिखना पड़ेगा साथ में। तो किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको इतना सा करना है, ज़्यादा इसमें फिल नहीं करना है आपको। बस आपको जो भी असाइनमेंट आपने पीडीएफ बनाई है उसकी, तो उसको कैसे आपको आप अटैच करना है इसमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों सेंड पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। उसके साथ ही आपको ए वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर भी, तो उसी के बगल में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, जो ये सांप जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पे लिखा आएगा अटैच फाइल। तो जैसे ही आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ पे भी होगा, तो वहाँ से आपको वो फाइलें ढूंढ लेनी है, या जहाँ पे भी आपने सेव करी है वहाँ से आपको वो फाइलें सेलेक्ट कर लेनी है।
तो ये फ़ाइलें दोस्तों जो है 101, 102, 103, 104 ये सारी फ़ाइलें हैं दोस्तों जो मैंने ये असाइनमेंट की PDF के रूप में बनाई है। तो मैं इन सात चारों को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे आप, तो ऐसे आपकी ये फ़ाइल आप क्या होने लगी, अपलोड होने लगेगी। देखिए मोबाइल से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि आप 25 MB से ज़्यादा अगर आपकी फ़ाइलें हैं तो वो फ़ाइलें एक साथ अटैच नहीं करता है, यानी कि एक साथ नहीं भेज सकता। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ लैपटॉप से, क्योंकि यहाँ पे जो गूगल ड्राइव है उन फाइलों को क्या कर देती है, मर्ज कर लेती है, जिससे कि चारों फाइलें क्या होगी, एक साथ चली जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक साथ नहीं भेजोगे तो कुछ होगा, आप दो दो करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। यार 25 MB से ज़्यादा नहीं हो फाइल, अगर 25 MB से ज़्यादा हो गई चारों को चारों फाइल या जितने भी आपके असाइनमेंट हैं तो आप उनको एक साथ नहीं भेज सकते, ठीक है। तो या आप दो दो करके भेजिए या तीन तीन करके भेजिए, तो 2 बार आप भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं सारे एक साथ भेज रहा हूँ, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये गूगल ड्राइव इसको मर्ज कर रहा है क्योंकि ये 25 MB से ज़्यादा की हैं। तो जब तक ये प्रोसेसिंग पूरी होती है हम देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि गूगल ड्राइव इन फाइलों को मर्ज कर रहा है, ठीक है। तो 4 जो PDF थी वो थी, यहाँ पे 3 तो हो गई है मर्ज, एक बची हुई है जो कि हो रही है अभी। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपको पता है कि अगर हम ऐसे वीडियो अगर नहीं बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कुछ लोगों को। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इससे संबंधित अगर कोई और न्यूज़ आती है तो वो भी हम आपको बता सकें। तो देखिए हो गई यहाँ पे चारों की चाइल्ड फाइलें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। जो भी हमने PDF बनाई थी असाइनमेंट की, तो चारों की चारों यहाँ पे एक साथ आ गई हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको 2 ही फाइल जा पाएंगी या 3 फाइल जा पाएंगी, क्योंकि वो 25 MB से ज़्यादा हो जाती है। अगर 25 MB से आपकी कम है तो सारी फाइलें आ जाएंगी, लेकिन 25 MB से अगर ज़्यादा हुई तो नहीं आ पाएंगी मोबाइल में। तो इसलिए आप लैपटॉप या PC से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ सेंड का बटन, फिर आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट था वहाँ पे एक चीज़ हमारी छूट गई है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि इनका इनरोलमेंट नंबर है क्या। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आपको लिखना है यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको। तो मैंने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपका सारा काम हो चुका है। बस आपको ये करना है, सेंड के बटन में क्लिक करना है, जिससे कि आपकी फ़ाइल सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कर देना है सीधे सेंड, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है दोस्तों वो हो गई है सेंड, ठीक है। तो जैसे ही आप फाइल को सेंड करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि आपने अपनी फ़ाइल को सेंड, आपकी फ़ाइल जो सेंड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, जो सेंड का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्त, ठीक है, जो ये दिख रहा है आपको सेंड, तो सेंड पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने सेंड करी हैं, तो यहाँ सबसे ऊपर जो अभी आपने सेंड करा है वो मेंशन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो आप इसको खोल भी सकते हैं कि आपने क्या सेंड करा है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 4 आपने फाइलें सेंड करी हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए शो कर रहा है आपको कि आपने सेंड करी हुई है। तो ये आप सेव कर लीजिए या इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर पूछे कि आपने सेंड करी है या नहीं हुई है किसी कारण से, तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने सेंड करी गई थी।
तो आपको अपनी जो हार्ड कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो संभाल के रखनी है। अगर आप किसी भी स्थिति में अगर आप फाइल आपकी सेंड नहीं होती या उनके पास तक नहीं पहुंचती है, तो आप उनको अपनी जो हार्ड कॉपी है उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको सेंड करना है अपनी जो असाइनमेंट है उसको। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको कि आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी कोड पे ही आपका जो असाइनमेंट है वो सेंड होगा। ठीक है, तो आप किसी भी कोड पे मत भेज दीजिएगा या सेंड मत करिएगा। तो जो आपका स्टडी सेंटर कोड है, जहाँ आप ने एडमिशन लिया है, तो वहीं के कोड पे आप भेजेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ई लर्निंग क्लास की जो वीडियो डाली थी उसमें आप ई लर्निंग क्लास से जैसे ही जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो टीचर है उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारा स्टडी सेंटर कोड क्या है, वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों यही है आज की पूरी वीडियो। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, आपको पसंद आई, कि आपके काम आई है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है और जो सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इससे हमको थोड़ा आपका जो उत्साहवर्धन करते हैं तो उससे हमें और अच्छा लगता है, जिससे कि हम अगली जो न्यूज़ है वो आपको बता सकें, इससे संबंधित या किसी और न्यूज़ से संबंधित। तो एजुकेशन से संबंधित अगर आप कोई सी भी न्यूज़ चाहते हैं किसी भी तरह की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन पे आपको प्रेस करना है, साथ ही बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना है दोस्तों। धन्यवाद।